जैसे ही मुझे याद है कनाडा ने भी हमें उस लिस्ट में डाल दिया, जैसे ही उन्होंने इंडिया में कोरोना बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की तो डायरेक्ट ट्रैवलिंग ही कोई नहीं है, लेकिन हमें सारी दुनिया ने बैन कर दिया कि जी आप इंडिया के साथ जो है वो आपका बॉर्डर लगता है, और इंडिया को सारी दुनिया खोली जा रही है। आज का चैलेंज ये है कि यूके ने अपनी जो रेड लिस्ट है उसको रीविजिट किया, और उन्होंने क्या किया कि जो एक पाकिस्तान है उसको रेड लिस्ट में रखा और इंडिया को अपनी एम्बर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा और उन्होंने कहा जनाब कि क्या वजह है कि भारत जहां पे जो इन्फेक्शन रेट है हर 1 लाख शख्स के ऊपर 20 है, 20 पर 1 लाख है, जबकि पाकिस्तान में हर 1 लाख के ऊपर 14 जो है वो इन्फेक्शन रेट है, 14 इन्फेक्शन रेट है। हम रेड लिस्ट में हैं और भारत रेड लिस्ट से बाहर निकल गया। अब ये देखें इसके ऊपर बड़ी लहदे हुई, और आज क्या हुआ है कि आज पाकिस्तान के जो एडवाइजर हैं हेल्थ के, इमरान खान साहब के, डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने ये लेटर लिखा है यूके के इस फैसले के ऊपर कि ये जो कोविड ट्रैवल रेड लिस्ट है, आपने उसमें से इंडिया को निकाल दिया और पाकिस्तान को उसमें रखा। फैसल सुल्तान, उन्होंने जो खत लिखा है यूके हेल्थ सेक्रेटरी को, और ये कहा कि जनाब आप अपने फैसले को रिविजिट करें और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं यूके के पाकिस्तान के बारे में, इनको जो है वो खत्म किया जाए। उसमें मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि अगर एक पाकिस्तानी अब यूके जाएगा तो उसको सबसे पहले तो 10 डे होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। 2300 पाउंड 10 दिन का यूके की गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी से चार्ज करेगी, तो क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी यूके के अंदर आए। ये एक बेसिकली ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है यूके का, जो कि गो के पाकिस्तान बड़ा अपने आप को समझता है कि हमने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, और इमरान खान साहब पाकिस्तान में थकते हुए नहीं कहते थे जनाब कि मेरे यूके के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जो है वो ये वही बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, जब ये पाकिस्तान आते थे तो ये इमरान खान के साथ सेल्फियां लेते थे, लेकिन डोंट फॉरगेट ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन द यूके नाउ। और जब आप प्राइम मिनिस्टर पे होते हैं, यू हैव एन ऑफिस एंड यू हैव अ चेयर, तो फिर आप उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह आपकी स्टेट आपको कहती है। क्या ऐसी चीज है कि क्या पाकिस्तानियों को हर चीज जो है वो जो उनका एक जायज हक होता है उसकी भी फेवर लेनी पड़ती है? तो वो जायज फेवर भी लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें यूएई ने उस लिस्ट में डाला, इंडिया को सारे निकाल रहे हैं, हमें उस सारे उस लिस्ट में डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे याद है कनाडा ने भी हमें उस लिस्ट में डाल दिया, जैसे ही उन्होंने इंडिया में कोरोना बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की तो डायरेक्ट ट्रैवलिंग ही कोई नहीं है, लेकिन हमें सारी दुनिया ने बैन कर दिया कि जी आप इंडिया के साथ जो है वो आपका बॉर्डर लगता है, और इंडिया को सारी दुनिया खोली जा रही है। सो ये जो फैसले हैं ये पॉलिटिकल नेचर के फैसले हैं, इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो क्योंकि चाइना की तरफ होती जा रही है और हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। सो पाकिस्तान ने क्या इसको जो स्टेटमेंट्स दी हैं इमरान खान साहब ने रिसेंटली, जो ओपन स्टेटमेंट्स देते हैं, मैंने अमेरिका को नो कह दिया, यूके इमरान खान साहब जाना चाहते थे लेकिन यूके वालों ने इमरान खान साहब को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि यूके वाले कहते थे कि आए आपको हम क्रिकेट मैच दिखाते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में, और एक तो छोटी और चीजें थी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 10 ईयर्स प्लान दें, जो कि इंडिया और यूके का प्लान है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं, और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है तो जरूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो, या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब जाके उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप फिर ना आए, क्योंकि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसने हमारी रिपीटेड जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब इमरान खान साहब नवंबर में यूके जाएंगे, जहां पे वो जो यूएन की जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है उसमें खिताब करेंगे और बात होगी। सो जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 3 साल से उन्होंने यूरोप का कोई विजिट नहीं किया। हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, और अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के करीब होता जा रहा है, और जो एक्सप्लिसिट एंड एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर,
कि जनाब चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बातें अंदर बैठ के करते हैं, हाँ हम अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। ये वो सजाएं हैं जो पाकिस्तान को अब मिल रही हैं और ये मिलती रहेंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। इमरान खान साहब ट्रंप साहब से मिल के आए, जब जनरल बाजवा भी 2019 में इमरान खान साहब के गए, तो इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया। हालांकि वो एक सिंपल सी ट्रंप से मुलाकात थी, एक प्रेसिडेंट की, एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, एक ऑफिशियल लेवल की, और उसमें ट्रंप ने सिर्फ ये कहा मैं मीडिएशन कराऊंगा, जिसका इंडिया ने फौरन रिजेक्ट किया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर भी बात करनी पड़ गई। इंडिया जो है उसके साथ हम हर वक्त अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो बैलेंस की बात हम करते हैं या वो जो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की बात करते हैं इंडिया के साथ, अब वो नहीं है। और मगरब और अमेरिका और यूरोप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के साथ और जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक नई जहत पे पहुंच चुके हैं। और आप मगरब का पैसा तो चाहते हैं लेकिन मगरब के खिलाफ हम बातें भी करते हैं। और यूके ने ये जो काम किया है ये बेसिकली तो हमारी इन्होंने इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह की यूएई ने हमारे वीजास बैन कर दिए। सऊदी अरब ने कहा कि जी आप फलां वैक्सीन लगवा के आएंगे, जो कि हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया। यार आपने बुरी खबर से आगाज़ कर दिया तो फिर मैं भी बुरी खबर से आगाज़ कर देता हूँ। पाकिस्तान के जो वज़ीर सेहत हैं उनके जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का एडमिनिस्ट्रेटर ने रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डालने के हवाले से पाकिस्तान बरतानिया के जो दलाइल हैं उनका जवाब पेश किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान, आपसे बहुत से लोग मुतासर हैं, मैं कतन मुतासर नहीं हूँ। आप उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हैं रैकेट का जो कि शौकत खानम के ज़रिए होती है, लेकिन यार आपको शर्म नहीं आती? जो लड़ाई आप जैसे अक्लमंद के बारे में चीनी कहावत है सदियों से चली आ रही है कि जंग के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। yes. अब आप पिटते रहें, आप जब उनके स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर उनको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सके तो अब शर्म से डूब मरे, ठीक है ना? हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के लिए जग अंसाई आप जैसे मदारुल महाम लोगों के हाथ से लिखी गई। और ये जितने भी पाकिस्तान को ठुकरे हैं ना ब्रॉडशीट के अंदर जो ठुकरा है, और अभी ये जो रेड लिस्ट ठुकी है, इसके अलावा अभी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली रेड लिस्ट है वो आपको कोई बता ही नहीं रहा। वो जो ठुकी है ना, ये सारी इन सफ़ीर साहब की आला कारकर्दगी के बायस है।